आउटसोर्स ठेका संविदा कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट होती है वो वीडियो एवं फेसबुक पेज के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाई जाती है। तो साथियों, एक अपडेट आज हम आउटसोर्स और संविदा वाले कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी विस्तृत से जानेंगे। और जो एक खबर है, रोज़ हम आपको मध्य प्रदेश से खबर लाते हैं, लेकिन आज हम यूपी से खबर लाए हैं, यानी उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण अपडेट है। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो आरक्षण व्यवस्था लागू करने वाली है। और यदि आप भी आरक्षण के सपोर्टर हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप सपोर्टर नहीं है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरक्षण इन भर्तियों में होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, एक बहुत बड़ा फेस सामने आया है जिसमें यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी चल रही है। योगी सरकार उपचुनाव से पहले कर सकती है ऐलान, किस विभाग में कितना रिजर्वेशन मिलेगा, किसको कितना रिजर्वेशन मिल सकता है, इसमें देखेंगे हम। रिजर्वेशन की बात है तो यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है। इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव बना रहे हैं। मौके की नज़ाकत देखते हुए सरकार ने आरक्षण व्यवस्था बहाल करने का मन भी बना लिया है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकती है। तो आरक्षण व्यवस्था में आगे क्या क्या होने वाला वो भी देख लीजिए। तो संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का मसला विधानमंडल की समिति ने उठाया था। इसके बाद से यह तूल पकड़ रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। शासन और सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि उपचुनाव से पहले संविदा और आउटसोर्स से होने वाली भर्ती में एससी को 21%, एसटी को 2% और ओबीसी को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकता है। पहले हम जान लेते हैं कि संविदा कर्मचारी क्या होते हैं, आउटसोर्स कर्मचारी क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संविदा कर्मचारी की। तो ये संविदा कर्मचारी वो कर्मचारी हैं जिनका सरकारी विभाग और कर्मचारी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक निश्चित सैलरी हर महीने संविदा कर्मचारी को दी जाती है। इसका विज्ञापन विभाग निकालता है। इनको कभी भी हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी की। आउटसोर्सिंग कर्मचारी क्या है? तो इसमें एक थर्ड पार्टी यानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जो सरकारी विभाग द्वारा दे दिया जाता है। इसके बाद जो थर्ड पार्टी या कंपनी होती है वो कर्मचारियों की व्यवस्था करती है। ये एक आउटसोर्सिंग प्रथा होती है ना। तो इनका इनका कॉन्ट्रैक्ट भी कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। आगे इसमें लिखा है कि इन दोनों से सरकार को काफ़ी फायदा होता है। ऐसे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह मूल वेतन नहीं मिलता, सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलती। साथ ही सरकार जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती है। सरकार ऐसी भर्तियों को बढ़ावा दे रही है ताकि उस पर आर्थिक बोझ न बढ़े। इसका अंदाज़ा हाल ही में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या से लगाया जा सकता है। सरकारी विभागों में 4 लाख से ज़्यादा संविदा और आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग में कर्मचारी हैं। यूपी में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। यदि संविदा कर्मचारी की बात करें तो 56,491 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारी की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या है 2,75,497 कर्मचारी आउटसोर्स के थ्रू काम करते हैं। निकायों में आउटसोर्स कर्मचारी की बात करें तो 1,07,936 कर्मचारी काम करते हैं। इस प्रकार से कई विभाग में काफ़ी संख्या में इन कर्मचारियों का काम लिया जा सकता है। सरकार संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति पता कर रही है ताकि इसमें आरक्षण व्यवस्था लागू की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के संबंध में आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। इनमें से 340 सिर्फ ओबीसी वर्ग के हैं। यह संख्या 75% के आसपास है, जबकि अभी इसमें आरक्षण का नियम लागू नहीं है। सरकार एक बार आंकड़े जुटा ले फिर जवाब देगी कि अभी इसमें किस आरक्षित वर्ग के कितने कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारी भर्ती नियुक्ति विभाग नहीं करता है। जिस किसी विभाग में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी की जरूरत होती है वह खुद अपने स्तर से भर्ती करते हैं। यूपी में सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी चिकित्सा, नगर और ग्रामीण विकास में है, लेकिन तीनों विभागों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं। और इसमें देखिए बता दें आपको, केशव के पत्र ने मचाई खलबली। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में नियुक्त एवं कार्मिक विभाग को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब तक हुई भर्ती में आरक्षण का फायदा कितने युवाओं को मिला है इसका ब्यौरा भी मांगा है। केशव का पत्र मीडिया में वायरल होने के बाद लखनऊ से दिल्ली तक भाजपा सरकार में खलबली मच गई है। तो आरक्षण लागू करते इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसमें सरकारी विभागों में स्थायी भर्ती नहीं होने के कारण विपक्ष माहौल बना रहा है कि सरकार संविदा और आउटसोर्स भर्ती का आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। आरक्षित वर्ग के युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग पर काम करने का अवसर आसानी से नहीं मिलता। और इसमें आगे लिखा है, विधानमंडल की समिति ने भी सिफारिश की थी। विधानमंडल की अनुसूचित जनजाति
और विमुक्त जाति की संयुक्त समिति ने भी संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की है। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने भाजपा नेतृत्व में को लोकसभा चुनाव में हार की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में यूपी में संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का फायदा देने की मांग उठाई है, ताकि बसपा को ना मिले फायदा, है ना। तो इस प्रकार से आउटसोर्सिंग भर्ती में यहाँ पे मांग उठाई गई है, जिसमें अधिकारी भी अब देखने को अधिकारी का कहना है सभी विभागों में संविदा पर रखे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। विभागों को यह भी बताना होगा कि संविदा नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ दिया गया या नहीं। ये देवेश चतुर्वेदी हैं, अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग। तो आप स्क्रीन पर फोटो भी देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने जानकारी मांगी है। अब देखते हैं कब तक यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, और अन्य राज्यों में भी देखना है कि क्या यह सही होगा, यह फैसला सही है आरक्षण का या नहीं है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।